सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं तो पीटते भी हैं हम आपको, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है, उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने, और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़ के चला जाता है। अपने आप को छोड़ के आप हर किसी के हो जाते हो, लोगों की मीठी बातों में यूं ही आ जाते हो। सबसे पहले आप खुद के अपने सगे बनो भाई। इंस्टाग्राम पे भी अच्छी चीजें हैं, यूट्यूब पे भी अच्छी चीजें हैं। आपका कंजम्पशन ये डिसाइड करता है कि आप कितना मैच्योर बनते हैं। लाइफ में कितना जल्दी मैच्योर बन जाओगे, उतनी कमाल की चीजें सर्कुलेट होके आपकी जिंदगी में आएगी। कहते हैं ना, कुछ लोग 40 साल पे हासिल करते हैं, कुछ 45 पे करते हैं, कुछ 25 पे कर जाते हैं, कुछ 30 पे करते हैं। जितना जल्दी समझदार बनोगे उतनी चीजों को कन्वर्ट करना सीख जाओगे, और ये मैच्योरिटी के साथ आती है। और वो कब आएगी भैया, जब इन सबका कंजम्पशन बेहतर करो। इंस्टाग्राम चलाओ तो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो। यूट्यूब चलाओ तो अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजों को देखो। यही वक्त है कुछ करने का। जब एनर्जी निकल जाएगी बॉडी से, तब तो लेटे रहोगे भैया, कुछ ना हो पाएगा। तो इस वक्त को भैया यूटिलाइज करो, ताकि वो तुम्हें डायमंड बना के दे। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। कभी भी टाइम टेबल मत बनाओ, कुछ नहीं होता उससे। टाइमलाइन बनाओ। आप ये देख लो कि आपके पास कितने मंथ्स बचे हैं और आपके पास कितने चैप्टर्स बचे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पर चैप्टर X डेज हैं करने के लिए। तो हमारे दिमाग में पहले ही डर बैठ जाएगा कि यार मेरे पास ना पर चैप्टर मान लो 4 दिन है, तो अगर उन 4 दिनों में मैंने वो चैप्टर नहीं करा तो मेरे एग्जाम पास आ जाएंगे और ये चैप्टर कभी नहीं हो पाएगा। तो हमारे दिमाग में डर बैठा रहेगा। तो इसलिए वो टाइमलाइन अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी अपनी बढ़ा लो। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर नौकरी भी कर रहे हो, छोड़ दो। 1 महीने में दुनिया नहीं पलटेगी तुम्हारी, ठीक है। यही वो वक्त था जहां पर आप लोगों ने मेहनत की थी, यहीं पर वो वक्त था जहां पर आपने अपनी सेविंग की थी, यहीं पर वो वक्त था मेरे भाई जहां पर आपने हर चीजों को इकट्ठा किया था अपने साधन को, कि अंतिम के 1 महीने तो मैं अपने आप को दे ही पाऊं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है अंतिम के 1 महीने आप लोगों के लिए सारी दुनियादारी रिश्तेदारी सब छोड़ करके अपने आप को कम से कम 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी पे लाओ और खींचो, क्योंकि ये मेहनत ना सिर्फ फ्री में काम आनी है, बल्कि मेरे भाई मेंस में आपको नेक्स्ट लेवल की रेस में और लीड में आगे पहुंचाएगी। बचपन में वेरी गुड मिलता था ना, तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के, कॉपी निकाल के, पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे देखिए हमको वेरी गुड मिला। हम लोग को गुड मिलता था ना, अगवा भी बना देते थे। कूड़े के भाव बिक गई सब किताब कॉपी, जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। जीवन में सबसे कीमती समय था बचपना, जहाँ दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है। बड़ा उटपटांग चीज होता है। अभी आप लोग अपनी जिंदगी के नाम, अभी जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, बट इसमें क्या ना, ये स्ट्रेस है। आप गोल्डन पीरियड में भी जी रहे हैं और गोल्डन स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। बहुत टफ समय है यहाँ पे। जब जॉब हो जाएगा तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे, और उस समय सब एक दूसरे से वादा करेंगे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे लोग, ये है। बट उसके बाद जिंदगी आपको कभी मोहलत नहीं देती। आज जो तुम रीलों को लगातार स्क्रॉल कर रहे हो, अगर इसकी जगह तुम किताब के पन्ने पलटोगे ना, तो केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार की भी किस्मत बदलेगी। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, घर के हालात बदलने हैं तो तुम्हें खुद को बदलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही होगा। और एक बात ध्यान रखना, दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूं, तैरना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन मोटिवेशन तो तुम्हें अपने अंदर से खुद ही लाना पड़ेगा। किस्मत सखी नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है।
मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यार जो मात्र 2 घंटे पढ़ते हैं रात को, और वो उन बच्चों से आगे होते हैं जो दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो दिन के 6 से 7 घंटे नाम के लिए पढ़ रहे होते, प्रोडक्टिव नहीं रहते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बंद कर लेते हैं कमरा, मात्र 2 घंटे पढ़ेंगे और उस 2 घंटे में ना ऐसे जला के भाग जाएंगे पूरे सिलेबस को। जो भी रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हो गया। आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। अपने मन को डराओ, तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, वो डरता ही नहीं तुमसे। तो तुमको ले आता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते हो गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग, अपना पैसा देके जहर खाते हो और बनते हो कि हम सुकरात के चाचा हैं, हमसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है नहीं। आप भी एक लड़के हो, हम भी एक लड़के हैं, पर लेकिन एक सेंस होता है ना सर कि लड़कों पे एक अलग ही प्रेशर आ जाता है कि ये तो लड़का है, ये तो करेगा ही। वो किससे अपनी मन की बात शेयर करे। कई बार जैसे होता है हम दोस्तों से भी बोल देते हैं, पर लेकिन कई बार हम उनके सामने भी शर्मा जाते हैं। कष्ट तो है लड़का होने, कुछ भी हंसना पड़ता है। लड़कों के साथ ये भी दिक्कत है ना, ज्यादा इमोशनल होकर बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि वो टूट के कभी रो देंगे, दोस्तों के सामने भी नहीं रोते हैं। जब बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है तो उसके माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा बड़ा होके सरकारी अफसर बनेगा, फौजी बनेगा। लेकिन आजकल के बच्चे किसी का बेबी, किसी का बाबू और किसी का बाबू सोना बनने में लगे हुए हैं। तो मेहनत करो यार। कोई घर से पढ़ रहा होगा, हो सकता है कोई घर से बाहर पढ़ रहा होगा, माँ बाप ने पैसे लगाए हैं यार, कितने भी पैसे हैं ना, लगाए हैं ना, क्यों? ताकि आप मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे तो किसको खुशी मिलेगी? तुम्हें ही ना सबसे पहले मिलेगी यार। पैसे तुम ही कमाओगे ना, इज्जत तुम्हारी होगी ना, और मम्मी पापा की भी होगी। तो इसके लिए आज को जीतना पड़ेगा ना। तो आज को कैसे जीत सकते हो? अपनी अच्छी सोच से, अपनी अच्छी मेहनत से। तो मेहनत करोगे तभी तो होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ? आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो वो काम करो जो कि आपका मन आपको करने के लिए नहीं कह रहा। मतलब आपका दिमाग बोल रहा है कि यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, उठ जाओ, मत सो। आपका दिमाग बोलता है कि यार थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं, नहीं अभी पढ़ना है। आपका दिमाग कह रहा है यार थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, नहीं चलाना फोन, अभी पढ़ाई करनी है। आपका दिमाग कहता है कि यार कल सुबह तो ना लेट उठेंगे, नहीं जल्दी उठना है। जो आपका दिमाग कहे उसका उल्टा काम। जब आप ये करोगे ना तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आएगी। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अभी इस वक्त पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उस नकली दुनिया में पूरी तरह से फंसे होंगे। एक के बाद एक रील देख रहे होंगे और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना। ये सब प्लेटफॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहां से आप हट ना पाओ। और अगर स्ट्रेस आया तो कोई बात करने भी नहीं आएगा। दुनिया ऐसी है, ध्यान रखियो। मैं बार बार बोलता हूं कि खुद को खुद से उठाना। अगर वो सीख गए तो जिंदगी में सब कुछ सीख गए। ये दुनिया बहुत बेरहम है, तेरे को अकेले चलना है।
ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है। आपके लिए बेटा, लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, अरे रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के देंगे। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। एज अ बॉय, ऑल द लॉज आर ईदर अगेंस्ट यू और नॉट इन योर फेवर एट